लोकेश, विशाल और अर्जुन तीनों रेलवे स्टेशन के पास के ही मुकेरा गांव में रहते हैं और तीनों का रोज़ का काम था रेलवे स्टेशन जाकर बैठना और आवारागर्दी करना, जैसे उनका वही एक काम था। उस रेलवे स्टेशन के पास में ही एक पुराना गेस्ट हाउस था जिसमें एक बुरा चौकीदार रहता था। वो चौकीदार रोज़ शाम को 7 बजे उस गेस्ट हाउस में अपनी ड्यूटी पर आ जाता था। वो तीनों भी रोज़ शाम को 7 या 7:30 बजे उस रेलवे स्टेशन पर आवारागर्दी करने जाते थे। रास्ते में उन्हें वही गेस्ट हाउस मिलता था और वो तीनों उस बुरे चौकीदार को रोज़ आते जाते परेशान करते थे, लेकिन वो बुरा उन तीनों का कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, वो तीनों रोज़ की तरह आज भी रेलवे स्टेशन आ रहे थे। तभी अर्जुन अपने दोस्तों से बोलता है, अरे वो देखो, वो बुरा लगता है आज अपने थैले में कुछ बढ़िया खाना लाया है, चलो उससे वो थैला छीन कर लाते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन की बात सुनकर लोकेश बोलता है, हाँ यार, तू सही बोल रहा है, भूख तो मुझे भी लगी है। इतना बोलकर वो तीनों उस बुरे चौकीदार के पास जाते हैं और उसके बाद लोकेश उस चौकीदार से बोलता है, अरे चाचा, क्या हाल है? इस थैले में आज क्या माल भर के लाए हो? इतना बोलकर वो थैला लोकेश ने उस चौकीदार के हाथ से छीन लिया। तभी वो चौकीदार बोलता है, अरे बेटा, तुम्हें खाना ले जाना है तो ले जाओ, पर उसमें मेरी जो दवाइयाँ है वो मुझे दे दो। लेकिन वो तीनों चौकीदार की बात को सुने भी नहीं, वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों उस थैले को खोलते हैं तो पहले तो उसमें से दवाइयाँ निकलती है। वो तीनों उस दवाइयों को साइड में फेंक देते हैं और उसमें रखा खाना खा लेते हैं। अगले दिन जब ये तीनों फिर शाम को स्टेशन की ओर जा रहे थे, तब वो तीनों आपस में बोलते हैं, आज फिर चौकीदार की खाना छीन लेते हैं। पर इस बार अर्जुन बोलता है, नहीं यार, रोज़ रोज़ किसी का खाना छीनना सही नहीं है, और कल हमने उसकी दवाइयाँ भी फेंक दी है। मुझे तो लगता है कि उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लोकेश और विशाल को भी अर्जुन की बातें सही लगती है और वो उसी गेस्ट हाउस के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ वो चौकीदार कहीं नहीं दिखता। अगले दिन वो तीनों फिर जब रेलवे स्टेशन जा रहे थे, आज भी उन्हें वो चौकीदार गेस्ट हाउस पे नहीं दिखता। अब इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब ये तीनों इस बात को भूलकर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं और आपस में मजाक मस्ती करते हैं। तभी पता नहीं क्या हुआ, लोकेश को जैसे किसी ने धक्का दे दिया और सीधा जाकर रेलवे ट्रैक पर गिरता है, और उसी समय उस ट्रैक पर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन लोकेश को कुचल कर चली जाती है। विशाल और अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये उनके साथ अचानक से क्या हो गया। अब लोकेश की मौत को पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। तभी अर्जुन विशाल के घर उसको आवारागर्दी करने के लिए बुलाने के लिए जाता है। तभी विशाल की मम्मी उसको बताती है कि उसको तो बहुत देर हुए है घर से निकले। विशाल की मम्मी की बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि वो स्टेशन पर ही गया होगा, इसलिए वो भी स्टेशन की ओर जाने लगता है। तभी अर्जुन कुछ ही आगे गया था कि उसे वो बुरे चौकीदार का बेटा दिखता है। अर्जुन उसके बेटे के पास जाकर पूछता है, अरे भाई, आजकल तुम्हारे पापा काम पर नहीं जाते हैं क्या? अर्जुन की बात सुनकर चौकीदार का बेटा बोलता है, नहीं भाई, वो जाएंगे भी कैसे? उनके मौत को तो लगभग 10 दिन हो गए हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, फिर भी वो रोज़ की तरह काम पर चले जाते थे। पर एक दिन कुछ बदमाश लोगों ने उनका बैग छीन लिया जिसमें उसकी दवाइयाँ रखी थी, जिसे उन्हें खाना बहुत ज़रूरी था, और वो दवाइयों को खा नहीं पाए, जिससे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसके कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। चौकीदार के लड़के की बात सुनकर अर्जुन समझ गया था कि उसकी मौत का कारण हम ही थे। इस बात को बताने के लिए अर्जुन विशाल के पास जाने लगता है। जैसे ही अर्जुन उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचता है तो देखता है कि विशाल उसी बुरे चौकीदार और लोकेश के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस चौकीदार और लोकेश को देखकर अर्जुन का खून मानो जमसा गया, पर वह उसका दोस्त था, इसलिए अर्जुन धीरे से उनके पास जाता है। जैसे ही विशाल को बुलाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है, वैसे ही विशाल का सिर नीचे गिर जाता है। जैसे ही विशाल का सिर नीचे गिरा तो वो चौकीदार और लोकेश अर्जुन की ओर मुड़े। उनका भयानक चेहरा देखकर अर्जुन की दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से चलने लगी। तभी वो चौकीदार अर्जुन से कहता है, क्या हुआ बेटा, डरो मत, क्योंकि अब तुम भी हमारे साथ के बन जाओगे। इतना बोलकर वो चौकीदार उठा और अर्जुन के पास आकर खड़ा हुआ।
वो अपना हाथ अर्जुन की गर्दन पे रखा और देखते ही देखते उसका सिर उसकी गर्दन से निकल गया। उसी समय अर्जुन ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।